Hello, Acho. How are you? I think that you will be fine. Today I'm going to start exercise 2.2 of inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो क्या ले रहा हूं मैं, सलूशन दे रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पहले बच्चों क्या करेंगे, आप इस तरीके से क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन को उतारने में मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसीलिए मार्क्स 100% नहीं आते। देखें बच्चों क्या करेंगे, पूरा उतारेंगे। प्रूव डेट सॉल्यूशन में भी ये उतारेंगे। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या दिया हुआ है? x की वैल्यू दी हुई है -1/2 से 1/2 तक, ये ओपन इंटरवल में दी हुई है। तो ये उतार करके क्वेश्चन को अब यहाँ के बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड को ले लेते हैं बच्चों हम। राइट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये है। यहाँ पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो राइट हैंड साइड हमारे पास में क्या हो गई? राइट हैंड साइड इक्वल टू, देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 3x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब्ड थीटा, ये पुट कर दिया। और ये फॉर्मूला हमारे पास में किसका होता है? साइन 3 थीटा का होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखें लिख देता हूं मैं यहां पर, सिंस साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब्ड थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया था इसके लिए, तो हमने ये लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास में हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट में एक चीज पढ़ाई थी। प्रॉपर्टी फर्स्ट में साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता था इफ थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा हो -π/2 से π/2। तो बच्चों वहां उस प्रॉपर्टी को देख करके आइएगा, वहां पर मैंने उस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी किया हुआ है। तो सीक्वेंस से पढ़ना बड़ा हेल्पफुल होता है, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। बीच में ही कोई वीडियो खोल करके बैठ जाएंगे तो बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी समझ में आने में। तो देखें ये होता है। अब हमारे पास में साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है, ये 3 थीटा है। जब थीटा था तो थीटा आया कब? जब थीटा की वैल्यू हमारे पास में -π/2 से π/2 के बीच में थी। अब हमारे पास में 3 थीटा है, तो 3 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए किसके बीच में? -π/2 से π/2। देखें ऐसे करके साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है, तो यहाँ पर 3 थीटा तभी लिख पाएंगे जब हमारे पास में इफ 3 थीटा बिलोंग कर रहा होगा यहां से यहां तक। तो ये हमें
देखना है कि ये हमारे पास में थ्री थीटा बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। तो देखो ये राइट हैंड साइड थी। अब हम x की वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है। तो देखो ये हमारे पास में क्या है बच्चों, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, सिंस यहां पर लिख ले x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास में देख लेते हैं बच्चों, आ रहा है सब कुछ, नहीं आ रहा, यस अभी तो सब कुछ चल रहा है। ये वैल्यू होती है x बिलोंग टू दिस को हमने इस तरीके से लिख लिया। x हमने किसके लिए, x की जगह हमने साइन थीटा लिया था, तो -1/2 x के स्थान पर साइन थीटा पुट करते हैं। ये अब हम ये देखें कि ये साइन के कितने की वैल्यू है, 1/2 देखें, 1/2 साइन के कितने की वैल्यू है, तो 1/2 माइनस हम बाहर लगा लें, माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 डिग्री क्या होता है, मेरे पास में 1/2 वैल्यू होती है, और 30 डिग्री को क्या ले सकते हैं, π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू है, माइनस का साइन मैंने ये यूज कर दिया बाहर, साइन थीटा और ये साइन π/6 की वैल्यू। ये अब इस माइनस को अंदर ले जाएं, किस तरीके से अंदर ले जाएंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो हमारे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है, माइनस साइन π/6, हमारे पास में लिखा हुआ है ये माइनस साइन π/6। तो हम इसके लिए साइन माइनस π/6 लिख सकते हैं। तो देखें इसे कैसे लिख लेंगे, साइन माइनस π/6 ये देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट। हाँ अभी भी सही चल रहा है। अब देखिए बच्चों एक चीज देखिएगा, अब हम साइन क्या कर दें, हटा दें सामने से, माइनस π/6 थीटा π/6। अब हमें चाहिए 3 थीटा, तो हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब बच्चों चलो जब यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस π/6 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -π/2 माइनस π/2 और ये 3 थीटा यहां मल्टीप्लाई करेंगे, π/6 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा, π/2। तो देखिए हमारे पास में 3 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 तक में। तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। यहां पर हमारे पास में देयरफॉर 3 थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से, -π/2 से कहां तक, π/2 में ये बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग कर रहा है बच्चों तो हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को क्या ले सकते हैं, 3 थीटा लिखा जा सकता है। तो हमारे पास में इसे रब कर देते हैं, हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, 3 थीटा हो गया, क्या हो गया, 3 थीटा। तो हमारे पास में हम इसके लिए लिख दें, सिंस साइन इनवर्स साइन
3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, 3 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। और हमने बच्चों थ्री ये रखा, थीटा कैसे लिया था, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया था, तो यहां से हम बच्चों क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। तो थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ये राइट हैंड साइड चल रहा था, तो हमारे लिए यही तो लेफ्ट हैंड साइड बनाना था, राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास में क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास में ये प्रूफ हो गया इस फर्स्ट वाले पार्ट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के क्या होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो बच्चों कमेंट्स द्वारा मेरे लिए क्या कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। कमेंट्स करने में आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप क्या करते रहिएगा, मेरे लिए बताते रहिएगा कि भाई कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, क्या और मेरे से एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को। तो देखिए, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब्ड माइनस 3x, यहाँ पर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 में, ये तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड लेकर के ही बच्चों यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। cos इनवर्स 4x क्यूब्ड माइनस 3x, ये ले लिया। अब हम यहाँ पर भी पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू, यहाँ बच्चों cos थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, cos थीटा। देखें क्यों पुट करेंगे, अभी समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी बच्चों राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू cos इनवर्स 4, x के स्थान पर cos थीटा रखा, तो ये क्या हो गया, cos क्यूब्ड थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, सिंस cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता था। तो आपको देखिए इसे क्या लिख देंगे, cos इनवर्स cos 3 थीटा, ये राइट हैंड साइड। अब एक चीज देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी फर्स्ट में ही मैंने आपके लिए क्या बताया था, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा बताया था, और थीटा क्या करता था, बिलोंग करता था हमारे पास में 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में थीटा बिलोंग करता था। अब हमारे पास में देखिए cos इनवर्स cos 3 थीटा है, तो हमारे पास में cos इनवर्स cos 3 थीटा है, तो इसे 3 थीटा तब लिख पाएंगे जब हमारे पास में ये 3 थीटा बिलोंग कर रहा हो इसी इंटरवल में। तो अब देखिए, हम ये हमारे पास में x की वैल्यू जो गिवन है उससे 3 थीटा इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखना कंपलसरी है। अगर ये नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। देखें, सिंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये हमारे पास में क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में
ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। तभी तो हमने x इज ग्रेटर देन n इक्वल टू लगाया। और अगर हमारे पास में ओपन इंटरवल होता, इस प्रकार से होता, तो x इज ग्रेटर देन 1/2 लिखते एंड लेस देन 1 लिखते। अगर इस तरीके से होता 1/2, ये सेमी ओपन होता, सेमी ओपन होता, तो ये 1/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन, ये 1 इंक्लूड हो रहा है 1। और अगर इस तरीके से होता तो हमारे पास में ये भी सेमी ओपन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल वाला पार्ट इंक्लूड होता है और ओपन इंटरवल वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो ये इस तरीके से लिखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास में देखिए बच्चों, अब x हमने किसके लिए लिया है, x हमने लिया cos थीटा के लिए, cos थीटा रख दिया x के स्थान पर ये। अब हम क्या करें, यहाँ पर ये देखें कि cos के कितने की वैल्यू है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2। cos, ये रफ वर्क की बता रहा हूँ, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो cos 60 को क्या ले सकते हैं, cos π/3 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के स्थान पर क्या ले सकते हैं, cos π/3, cos π/3। यहां देखें cos थीटा है, cos थीटा लिख लें, ये क्या है 1 है हमारे पास में। तो 1 के केस में बच्चों हम क्या करेंगे, cos 1 कितने की वैल्यू होती है, तो cos 1 वैल्यू होती है हमारे पास में, देखिए कितने की वैल्यू, अब हमारे पास में cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये टेबल है। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारे पास में क्या होती है, वैल्यूज होती है। तो 1 कितने की वैल्यू हो गई, 0 डिग्री की वैल्यू हो गई। 0 डिग्री है, इसे रेडियन में बदलें, π/180, 0 की किसी से मल्टीप्लिकेशन करें 0 ही आएगा, तो ये cos 0 हो गया बच्चों, क्या हो गया, 0 रेडियन हो गया ये। अब हमारे पास में एक चीज देखें, अब हमारे पास में इसे सबको रब कर देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। क्या समझाता हूं मैं आपके लिए, देखिए cos के केस में आप क्या देख रहे होंगे, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की √3/2, 45 डिग्री की 1/√2, और 60 डिग्री की 1/2, 90 डिग्री की 0, ये √3/2 0.8 के समथिंग होता है, 1/√2 0.7 के समथिंग, ये 0.501। तो देखिए cos के केस में एंगल इंक्रीज होने पर, एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास में ये तो वैल्यू है पूरी, ये तो वैल्यू है पूरी, ये तो पूरी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जब जैसे हमारे पास में मैंने लिखा, आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूं, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज लेस देन cos
90 डिग्री, cos 30 डिग्री इज लेस देन cos 90 डिग्री। आप देख सकते हो cos 30 डिग्री की वैल्यू है 0.8 और cos 90 डिग्री की वैल्यू है 1। यहां पर हम ग्रेटर देन, ये वैल्यूज हैं, वैल्यू बड़ी। अब हम एंगल लिखना चाहते हैं सिर्फ 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो हमारे पास में ये पूरी वैल्यू है। देखो हमने क्या लिखा, 0.8 है, ये ग्रेटर देन है 0 से। 0.8 को क्या लिख दिया हमने, cos 30 डिग्री। 0 को क्या लिख दिया, cos 90 डिग्री। अब हम क्या कर दें, हम सिर्फ एंगल देखना चाहते हैं, तो 30 डिग्री हमारे पास में लेस देन है 90 डिग्री से। जो इनइक्वालिटी का साइन था वो क्या होगा, चेंज हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम देखो cos 30 डिग्री पूरी वैल्यू है 0.8, इसकी वैल्यू क्या है 0.8। cos 90 डिग्री इसकी वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास में 0.8 इज ग्रेटर देन 0 आप देख रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया। अब हम सिर्फ ये एंगल लिखना चाहते हैं, तो यहां देख रहे होंगे 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई हमारे पास में, चेंज हो गई, क्योंकि कॉस के केस में एंगल इंक्रीज होने पर वैल्यू डिक्रीज होती है। तो हमारे पास में हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ थीटा लिखा, ये इनइक्वालिटी हमने चेंज कर दी और ये इनइक्वालिटी भी हमने चेंज कर दी 0। अब हम आप देखिएगा ये इनइक्वालिटी जब हमने चेंज कर दी, अब हमें लिखने का तरीका हमारे पास में क्या है, जो ये बीच में टर्म होती है लेफ्ट साइड वाला हम क्या लगाते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास में हम इसको क्या लिखेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो ये है 0 से, और इधर लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू π/3। हमने लिखेंगे ये π/3, हमें चाहिए 3 थीटा, क्या चाहिए 3 थीटा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 0 इंटू 3 इंटू थीटा, 3 इंटू π/3, तो 0 ये 3 थीटा और ये हमारे पास में पाई हो गया। तो देखो हमारे पास में 3 थीटा बिलोंग कर गया 0 से पाई में, ये बिलोंग कर गया। तो हमारे पास में राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हमारे पास में हो जाएगी 3 थीटा। क्यों, सिंस 3 थीटा belongs to 0 to pi, therefore cos inverse cos 3 theta equal to cos 3 थीटा। ये बच्चों क्या करा जा सकता है, हमारे पास में लिखा जा सकता है। अब हम 3 थीटा क्या था हमारे पास में, यहां देख लें, इससे देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा हमारे पास में क्या आ गया, कॉस इनवर्स x। इसे क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, थीटा के स्थान पर क्या लगा दें, कॉस इनवर्स x। ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड ये इस तरीके से लिख लेंगे। तो यही हमें क्या करना था, शो करके दिखाना था। तो बच्चों लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।